हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धार्थ ईडीयू। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया हुआ है, जो एग्जाम में पूछा गया था, उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें तो आप लोग जानते होंगे 3 सेक्शन आता है, जीके, जीएस और साइंस। दूसरा आता है मैथ और रीजनिंग। तो हम लोग जो है जीके, जीएस और साइंस का सॉल्यूशन देखेंगे। उससे उसके ऑप्शंस जो भी है सबको सबको जो है हम लोग डिटेल में देखेंगे। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है और शेयर कीजिएगा, जिससे जो है मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में मिंधौला नदी बहती है? तो मिंधौला नदी किस राज्य में बहती है? वह जो है गुजरात में बहती है। अरुणाचल प्रदेश में मैं सारे इस यहाँ पे जो जो ऑप्शन में दिए हुए हैं राज्य, सबका मैं बता दे रहा हूँ कौन से राज्य में कौन कौन से नदियाँ बहती है। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ बहती है? ब्रह्मपुत्र बहती है, लोहित नदी और दिबांग। मध्य प्रदेश में नर्मदा और तापी। और ये कौन सा था? मिंदौला नदी कहाँ पे है? गुजरात में। असम में ब्रह्मपुत्र। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? या किसके द्वारा क्या किया था? ओट्टोहान और स्ट्रॉन्ग्समैन, इसके द्वारा जो है नाभिकीय विखंडन की खोज की गई थी। ये सब सीधे जीके का क्वेश्चन है, इसको तो याद ही करना पड़ेगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इस वजह से इसको नहीं पढ़ना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो आग्नेय चट्टान का इसमें से कौन सा उदाहरण है? यह जो है बेसाल्ट टाइप का जो है, यह एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। यह ज्योग्राफी का पोर्शन है। मैं इसे जो है डिटेल में जो है एक वीडियो ले आऊँगा चट्टान के टाइप वगैरह का। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, कोशिका का रसोई किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई किसे कहते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं कोशिका का रसोई। रसोई में क्या होता है? खाना बनता है। तो क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है? खाना बनाना, फोटोसिंथेसिस करना। इस वजह से इसे जो है कोशिका का रसोई कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या इसके ये क्या रखता है? इसके पास क्या होता है? तो क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की वजह से होता है, क्योंकि हरा कलर होता है पत्ते का। और क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में खाना बनता है। देखिए, प्लास्टिड्स 3 तरह का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट भी बता दे रहा हूँ। तो क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है? जैसे फूल को रंग देना, फल को रंग देना। देखते होंगे फूल या फल का रंग अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं। वह किसके वजह से होता है? तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से फूल या फल में जो है अलग अलग अट्रैक्टिव कलर दिया जाता है, मिलता है। फिर ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम होता है? जैसे फैट, वसा हो गया, तेल हो गया, स्टार्च हो गया, इन सब चीज़ों का जमा करना, यह जो है ल्यूकोप्लास्ट का काम है। यह किसका काम रहा आपको? ल्यूकोप्लास्ट का। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है? तो मानव कान के लिए जो है कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है? तो वह जो होगी 60 डेसिबल जो होता है, जो कि यह मानव कान के लिए उपयुक्त होता है, यह सुनना अच्छा रहता है। ये देखिए, मानव जो है 0 से लेकर 140 डेसिबल तक का साउंड सुन सकता है। लेकिन अब इसमें मैं बता दे रहा हूँ, जो ऐसा देखिए आप, फुसफुसाहट जो होता है, धीरे धीरे बोलते हैं, यह कितना से कितना तक की तीव्रता होती है? 15 से 20। सामान्य बातचीत 40 से 60। देख रहे हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है? मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है? तो नॉर्मल जो हम लोग बात करेंगे तो वही तो उपयुक्त होगा। वह 40 से 60 है, तो इसका आंसर क्या होगा? 60 डेसिबल। फिर लाउड स्पीकर पूछ दिया जाए तो 70 से 80। तेज आवाज में वाद विवाद, जो लड़ाई झगड़ा होता है उस टाइम में जो तेज चिल्लाते हैं, तो 70 से 80। हैवी मोटर व्हीकल 90 से 95। मोटर बाइक, फिर जो प्रेस, ये सब सारा चीज जो है एक बार आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है कभी पूछ दिया जाए तो आसान रहेगा। फिर इससे रिलेटेड एक और पॉइंट बता देता हूँ। जैसे 0 से लेके 20 हर्ट्ज तक का जो साउंड होता है उसे इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। और 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का जो साउंड होता है उसे ऑडेबल साउंड बोलते हैं, या सुनने योग्य, जो हम लोग जो सुन पाते हैं इंसान 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड को सुनते हैं। और 20,000 से ज़्यादा हर्ट्ज होता है तो उसे अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। ये इस तरह का जो साउंड होता है अल्ट्रासोनिक, यह जैसे कुत्ते के द्वारा सुना जाता है, फिर आपको व्हेल मछली के द्वारा सुना जाता है। और इंफ्रासोनिक जैसे आपको भूकंप आता है, आपको तो महसूस नहीं होता है स्टार्टिंग में, जब भूकंप की तीव्रता ज़्यादा होती है तब आपको पता चलता है। लेकिन छोटे जीव जो होते हैं, कीड़े मकोड़े हो गए, फिर आपको सांप हो गया, उस सब चीज़ों को यह इंफ्रासोनिक साउंड जो है सुनाई देता है। अल्ट्रासोनिक में आपको चमगादड़ भी जो है उसको सुनाई देता है, अल्ट्रासोनिक को, अल्ट्रासोनिक साउंड। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 13 है, लायन फिश किसे कहा जाता है?
तो लायन फिश किसे बोलते हैं? तो कोलोफायरन जार्डन को जो है लायन फिश कहा जाता है। किसे बोलते हैं? कोलोफायरन जार्डन। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ और जो है एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक का दिया हुआ 11th क्लास में दिया हुआ था, वह मैं आपको बता दे रहा हूँ, हो सकता है ये पूछा जाए। तो देखिए यदि आपको पूछ दिया जाए स्कोलियोडोंग किसे बोलते हैं? तो कुत्ता मछली को बोलते हैं। प्रिस्टिस किसे बोलते हैं? आरा मछली को। कारकेरोडोन या विशाल सफेद सार्क को, और ट्राइगोन व्हेल सार्क को बोलते हैं। फिर आगे आपसे पूछ दिया जाए स्टिंगरेज, स्टिंगरेज को क्या बोलते हैं? विषदंत बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है? ट्राइगोन बोलते हैं। यदि आपसे पूछ दिया जाए विद्युत अंग, विद्युत अंग कौन से मछली को बोला जाता है? तो टॉर्पीडो को। लेबियोरोहिता रेहू मछली जो होता है, इसका जो साइंटिफिक नाम है, तो इसका क्या नाम है? तो वह जो है लेबियोरोहिता नाम है। देख ले रहे हैं, मैं सारे ऑप्शंस को जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है मैं सब कुछ बता दे रहा हूं जिससे आपका आसान हो जाए। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है अपना क्वेश्चन नंबर 15। किसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को कहा जाता है, कारण वहां पर आयरन ऑक्साइड की वजह से यह मंगल ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपना आता है 17। कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? तो कृत्रिम हीरा किसे कहते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड को SiC इसका फॉर्मूला होता है, इससे जो है कृत्रिम हीरा कहा जाता है। फिर आता है अपना क्वेश्चन नंबर 18। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है? तो यह किस आधार पर किया जाता है? यह जो है स्वामित्व के आधार पर जो है सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किया जाता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 19 है, यूथ सेट है एक डैश। तो यूथ सेट क्या है? तो यह एक उपग्रह है। यह जो है यूथ सेट जो है यह एक कृत्रिम उपग्रह है। यह जो किसके द्वारा? भारत और रूस के द्वारा यह एक संयुक्त मिशन था, जो कि यह कहां से लॉन्च किया गया था? तो श्रीहरिकोटा से। कब? तो 20 अप्रैल 2011 ईस्वी में इसे लॉन्च किया गया था। तो यूथ क्या है? यह एक कृत्रिम उपग्रह है जो कि भारत और रूस का यह एक संयुक्त मिशन था, और जो कि श्रीहरिकोटा से जो है 20 अप्रैल 2011 ईस्वी को इसे लॉन्च किया गया था। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 20 आता है, रण उत्सव यहाँ मनाया जाता है। तो रण उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो गुजरात में मनाया जाता है। यह 3 महीनों तक चलने वाला कार्यक्रम होता है। यह कितने दिन तक चलता है? तो 3 महीने तक यह कार्यक्रम चलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, डैश परपोषित भोजन की एक पद्धति नहीं है। तो परपोषित भोजन इसमें से कौन सा पद्धति नहीं है? वह है स्वचालित है। देखिए परपोषित का मतलब होता है हेट्रोट्रॉप। परपोषित का मतलब यह होता है जैसे हम लोग हुए परपोषित हुए, हम लोग खुद से खाना नहीं बनाते हैं। हम क्या करते हैं? जो कि खाना के लिए पेड़ पौधे पे आश्रित रहते हैं। पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, तब हम लोग उसे खाते हैं। वह जो है उसे क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉपिक परपोषित बोलते हैं। इसमें से परपोषित का एग्जाम्पल कौन सा? नहीं तो स्वचालित। स्वचालित का मतलब यह हो गया जो खुद से खाना बनाता हो, जैसे पेड़ पौधे हो गए जो यह जो है खुद से खाना बनाते हैं। जैसे प्राणी सम है। प्राणी सम का मतलब होता है होलोजोइक। हम लोग क्या होता है? होलोजोइक होते हैं, जो कि क्या करते हैं? पहले खाना खाते हैं, उसके बाद हमारे पेट में जाके पचता है। परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे जीव पे डिपेंड रहता है खाना के लिए। जैसे आपको लीच भी देखते होंगे, जोंक वगैरह सब जो होता है, यह क्या करता है? जो कि दूसरे जानवर पे जो कि चिपक जाता है, उसका खून पीता है, वह क्या करता है? वह किसी जानवर पे ही डिपेंड रह सकता है। अकेला जीना उसके लिए मुश्किल है। फिर मृत पोषित मतलब जो सड़ा गला चीज़ों से जो खाना, कीड़े मकोड़े जो होते हैं कि वो सड़े गले चीज़ों से जो है खाना अपना प्राप्त करते हैं, पोषण अपना लेते हैं। फिर इसके बाद अपना क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23। नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। इसे व्यवस्थित करना एक सीक्वेंस के ऑर्डर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा? जड़ होगा। जड़ होने के बाद क्या होगा? फिर तना होगा। फिर तना के बाद क्या होगा? पत्ती आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? फूल होगा। उसके बाद फल आएगा। ये देखिए रीजनिंग का भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे साइंस का ही क्वेश्चन के रूप में मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जो कि देखते होंगे जब भी कोई बीज लगाते हैं तो क्या करता है? पहले जड़ निकलता है, फिर तना होगा। जब तना आया तो क्या होगा? पत्ती आएगा। पत्ती के बाद क्या आएगा? तो फूल आएगा। फूल के बाद फल आएगा। फिर इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 27 आता है, नींबू का हार्डबैक रोग का कारण होता है। नींबू में जो एक रोग होता है हार्डबैक, उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है वह जो होता है जस्ता की कमी की वजह से, वह जिंक की कमी की वजह से यह नींबू में डाइबैक रोग होता है।
फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 आता है, डॉप्लेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा यह कब शुरू किया गया था? यह जो है मई 2006 ईस्वी में यह शुरू किया गया था। भारत का जो है, जो कि शेयर मार्केट का क्या नाम है, उसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 29 है, यह देखिए, यह भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसलिए इसको नहीं पढ़ने की जरूरत है। फिर 29 के बाद अपना क्वेश्चन नंबर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 34, जल सहसंयोजक की ज्यामितीय आकार क्या है? यह इसकी आकार क्या है? यह कोणीय आकार है। देखिए, जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। हम लोग कैसे लिख सकते हैं? बीच में O डाले, दोनों साइड से H डाले, लेकिन ऐसा तो शेप नहीं होता। ऐसा यदि आकार नहीं होता तो एक्चुअल में, हकीकत में आकार कैसा होता है? तो आकार जो होता है, देखिए, ये रहा आपका ऑक्सीजन, ये दोनों दो हाइड्रोजन जोड़े, तो देखिए ऑक्सीजन में क्या होता है, जब उसका यदि कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 2, 8, 8, 18 इस तरीके से करते हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है। तो 2 और 6 8 हो गया। तो 2 बॉन्ड तो यहाँ तो बन ही गया, बाहर में 2 तो पहले से तो पहला में भरा हुआ है, तो बच गया 6। तो देखिए, तो 2 तो बॉन्ड बना लिया, बच गया 4। 2 और 4, तो 4 में क्या हो गया? एक लोन पेयर है, तो 1 1 2 4 हो गया। तो इस तरह से 2 लोन पेयर होता है। इसके बीच में यह क्या बना रहा है? यह कोणीय बना रहा है। यह क्या बना रहा है? यह कोणीय जो है इसका आकार होता है। देखिए, आपको नहीं समझ में आया होगा। इनकेस यदि नहीं समझ में आया है तो मैं जो है केमिस्ट्री का भी सीरीज लेके आ रहा हूँ। अभी तक जो मैं बायो का और फिजिक्स का जो है सीरीज ले आया हूँ, कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, आप लोग वहां पे देख सकते हैं। फिर 34 के बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 36, कटंगा पठार के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कटंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो वहां पे पाया जाता है हीरा पाया जाता है। और यह कटंगा पठार कहाँ पे है? तो अफ्रीका में है। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 38 है। यह देखिए, यह भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 2016 के बारे में पूछ रहा है, जो कि अब्दुल कलाम अवार्ड किसे मिला था, तो इस वजह से इसे मैं काट दे रहा हूं। 38 के बाद आ रहा है अपना क्वेश्चन नंबर 39, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण विराम था? वह पंचवर्षीय योजना कौन था? तो वह था नवीं पंचवर्षीय योजना। और नवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुआ था? 1997 से लेके 2002 तक हुआ था। टोटल अभी तक कितने पंचवर्षीय योजना हो चुके हैं? तो टोटल जो है, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हो चुके हैं। और सबसे लास्ट पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 2012 से लेके 2017 के बीच में हुआ था। यदि आप लोग पंचवर्षीय योजना पे एक छोटा सा वीडियो चाहते हैं कंप्लीट डिटेल में, जो कि टोटल कितने पंचवर्षीय योजना हो चुके हैं, वह कौन से ईस्वी में हुआ था और उसमें क्या विशेषता थी, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जो तो मैं वो भी लेके आऊँगा। फिर 39 के बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 41 आता है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना कब होती है? वह जो है 1913 ईस्वी में होती है। और किसके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना कब होती है? 1913 में 10 मई 1913 ईस्वी को लाला हरदयाल के द्वारा जो है यह गदर पार्टी की स्थापना होती है। और कहाँ पे? यह अमेरिका में होती है। फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 72 है, हूवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो हूवर बांध जो है यह कोलोरेडो अमेरिका में है, उस बांध पे यह अवस्थित है। हूवर बांध को इसे बोल्डर बांध भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। हूवर बांध को जो है बोल्डर बांध भी कहा जाता है। और यह कहाँ पे है? कोलोरेडो में, अमेरिका में। फिर 42 के बाद अपना आता है क्वेश्चन नंबर 46। देखिए 46 का सॉल्यूशन देखते हैं। एक्स किरण एक उदाहरण है। एक्स किरण किस चीज का उदाहरण है? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। विद्युत चुंबकीय का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग। जो कि एक्स किरण जो होता है, इसे चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ते हैं, यह वैक्यूम में भी, खाली में भी चल देते हैं। अब देखिए, मैं बता दे रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। जो कि देखिए, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, यह सारे जो है यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। और यहाँ पे आपसे एक्स रे पूछा गया, तो देख रहे हैं, तो यह क्या है? यह एक तरह का विद्युत चुंबकीय तरंग है। यदि हम गामा रेज से लेके यदि रेडियो वेव तब जाते हैं, तो लैम्डा, जिसको बोलते हैं क्या? तो इसे बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य यह जो होता है यह बढ़ता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा,
कारण है, मैं हर बार जब भी लगभग सारे वीडियो में आया हुआ है, मैं हर बार बता दे रहा हूँ, कारण आपसे पूछ दिया जाएगा, जो कि यदि गामा रे से रेडियो वेव की तरफ जाते हैं तो तरंग दैर्घ्य बढ़ता है या घटता है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या होता है, तरंग दैर्घ्य बढ़ता है। और यदि आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ दिया जाए, फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं आवृत्ति, तो आवृत्ति क्या होता है, यह घटता है। फिर आपको यहाँ पे एक और चीज बता दे रहा हूँ, विजिग्योर का भी बता दे रहा हूँ, VIBGYOR, यह विजिबल लाइट जो होता है, यह इधर से इधर भी जाते हैं, तो उसी तरीके से तरंग दैर्घ्य भी जो होता है बढ़ता है। लैम्डा जो होता है, तरंग दैर्घ्य बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी घटता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 47 है, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? यह कब होता है राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन? यह जो है 1961 ईस्वी में होता है। और किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन होता है। फिर अपना आता है क्वेश्चन नंबर 50, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित शब्द का चयन करें। देखिए, आप लोग बोलिएगा, हो सकता है जो कि आपको लगेगा यह जो है रीजनिंग का क्वेश्चन, लेकिन यह साइंस का क्वेश्चन है। देखिए, विषाणु से होता है पोलियो। पोलियो जो बीमारी होता है, यह किस चीज से होता है? तो यह विषाणु से होता है। तो प्रोटोजोआ किस चीज से, प्रोटोजोआ जो कौन सा बीमारी का कारण होता है? तो प्रोटोजोआ होने का जो कारण क्या होगा? तो डिसेंट्री जो होता है, अमोवाइड डिसेंट्री जो है, यह प्रोटोजोआ से होने वाला यह बीमारी है। निमोनिया, यह बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। रेबीज, वायरस से होने वाला है। हेपेटाइटिस, यह भी वायरल डिजीज है, मतलब यह विषाणु से होने वाला बीमारी है। निमोनिया क्या है? जीवाणु से होने वाला बीमारी है। फिर 50 के बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 52, भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपए की शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत कब की गई थी? यह जो है मई 2014 जो है इसमें शुरुआत की गई थी। आप लोग देखते होंगे एटीएम कार्ड पे जो है आप लोग को रुपए कार्ड मिलता होगा, ऐसे लिखा रहता होगा RUPAY। तो रुपए कार्ड जो मिलता होगा, इसकी शुरुआत कब होती है? तो मई 2014 ईस्वी में होती है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 53 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो उनका क्या नाम था? मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है यह स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। वह कब से कब तक शिक्षा मंत्री रहे थे? तो 1947 ईस्वी से लेकर 1958 ईस्वी तक जो है यह शिक्षा मंत्री रहे थे। इनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को, और जिसे जो है शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 नवंबर को क्या मनाते हैं? तो शिक्षा दिवस मनाते हैं। और यह किसके जन्म दिवस के रूप में किसके जन्मदिन पे? तो यह जो है, जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे, उसका क्या नाम था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। फिर 53 के बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 56, भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई? तो भारत में शून्यकाल कब शुरू होती है? तो 1962 ईस्वी में जो है भारत में शून्यकाल शुरू होती है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 58 है, निस्वन के दौरान वायु उच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो यह कितनी होती है? यह जो होती है 4% होती है। मतलब ये बोल रहा है जो कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं, सांस जो एक्सहेलेशन करते हैं, तो उसमें CO2 का अमाउंट कितना होता है? वह होता है 4%। फिर उसके बाद आ रहा है अपना क्वेश्चन नंबर 59, यह भी जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 60, पल्ली वेसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहां पर स्थित है? यह कहां पे है? यह जो है केरल में है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 1940 ईस्वी में जो है पल्ली वेसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की स्थापना होती है। कहां पे? तो केरल में। कब? 1940 ईस्वी में। फिर 60 के बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 62, सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? तो यह किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? तो एसिटोबैक्टर एसीटी एक तरह का यह बैक्टीरिया है, इसकी मदद से जो है सिरका तैयार किया जाता है, जो कि यह फर्मेंटेशन प्रोसेस है। इस तरीके से जो है दारू का भी तैयार होता है। जो कि सिरका जो होता है, सिरका किस बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है? तो एसिटोबैक्टर एसीटी से। और जो इसमें कौन सा एसिड होता है? एसिटोबैक्टर एसीटी जो होता है कौन सा एसिड देता है? तो एसिटिक एसिड देता है। एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH होता है। लैक्टोबैसिलस जो होता है, लैक्टिक एसिड जो प्रोवाइड करता है, जो कि दही में जो कीड़ा होता है उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो वह लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। फिर अपना 62 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65, भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति संबंधित है।
स्वर्ण रेशा क्रांति किस चीज से संबंधित है? यह जो है जूट से संबंधित है। जूट से संबंधित जो क्रांति जो किया गया था, जो कि उसका जो प्रोडक्शन बढ़ाना था, उसका उत्पादन बढ़ाना था, उसे क्या बोला जाता है? उसे स्वर्ण रेशा क्रांति बोला जाता है। फिर अपना 65 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66। प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई थी? यह किसके द्वारा लिखा गया था? यह जो है रामनाथ पांडे के द्वारा बिंदिया उपन्यास लिखा गया था। यह एक भोजपुरी उपन्यास था। फिर क्वेश्चन नंबर 67 है, कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ स्थित है? यह कहाँ पे है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ पे? गोदावरी डेल्टा पे जो है यह कोरिंगा मैंग्रोव स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 67 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया? तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो है इसको बोला जाता है PMAJY, प्रधानमंत्री आदर्श। देखिए, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, इसका फुल फॉर्म हुआ। यह कब शुरू किया गया था? यह जो है 2009 से 2010 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसका मकसद क्या था? जो कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना बनाने का मकसद क्या था? जो कि वैसे गांव जहां पे अनुसूचित जाति की संख्या 50% से अधिक हो, उसका उत्थान करना। मतलब जो कि इसका प्रधानमंत्री ग्राम उत्थान योजना का मकसद यह था, जो कि जिस गांव में जो है जो कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या ज़्यादा है, लगभग 50% से ज़्यादा है, वहाँ पे उसके उत्थान के लिए जो है, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, उसकी विकास के लिए जो है काम करना। यह किसका मकसद था? प्रधानमंत्री ग्राम आदर्श योजना। और यह कब शुरू किया गया था? वर्ष 2009-10 में शुरू किया गया था। फिर इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 70 आता है, 70। किस तरंग का प्रयोग रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? तो उस तरंग का क्या नाम है? अनुप्रस्थ तरंग। देखते होंगे आजकल जो बोलता है, जैसे किसी को कोई बीमारी रहा, स्टोन हो गया, पथरी हो जाता है, क्या बोलता है? लेजर से ऑपरेशन होगा। मतलब बिना चीरा किया हुआ जो है, बिना ऑपरेशन किए हुए, बिना सर्जिकल ऑपरेशन किए हुए जो है ऑपरेशन हो जाएगा, लेजर सर्जरी होता है। तो उसमें क्या होता है? वह किस तरह का तरंग रहता है? वह जो है अनुप्रास्थ तरंग होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। फिर 70 के बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 73। किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? तो विज्ञान का महाद्वीप किसे बोलते हैं? तो अंटार्कटिका को जो है विज्ञान का महाद्वीप बोलते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? जो कि हर साल जो होता है, लगभग 27 अलग अलग देशों से अंटार्कटिका जो है वैज्ञानिक जाते हैं और वहाँ पे शोध करते हैं। इस वजह से इसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है। तो किसे कहते हैं? तो अंटार्कटिका को बोलते हैं। 73 के बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 77। लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवित पर एलन सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? यह कब नियुक्त किया गया था? यह जो है एलन सिंघवी कमेटी को तो 1986 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा? तो राजीव गांधी सरकार के द्वारा जो है एलन सिंघवी कमेटी की समिति की स्थापना होती है, वही किया बनाया गया था। और कब? तो 1986 ईस्वी में किया गया था। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 78। संविधान, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो उस संविधान का अनुच्छेद का क्या नाम है? अनुच्छेद 324 में जो है उसमें जो चुनाव आयोग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वह अनुच्छेद कौन सा है? तो वह जो है अनुच्छेद 324 है। फिर 78 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79। नूबियन मरुस्थल कहाँ है? तो नूबियन मरुस्थल जो है यह जो है सूडान में है। फिर 89 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80। द मिनिस्ट्री ऑफ अट्समोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई है? यह किसके द्वारा लिखी गई है? यह जो है अरुंधिता राय के द्वारा जो है यह लिखा गया था। उसका क्या नाम था? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। फिर क्वेश्चन नंबर 81 है, सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? तो सोलर कुकर में किसका प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। देखिए, सोलर कुकर होता कैसा है? जैसे इस तरह का एक रिफ्लेक्टर लगा देते हैं, दर्पण मिरर जो है दर्पण लगाते हैं। और वह दर्पण कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर, जिसको बोलते हैं अवतल दर्पण। तो यह क्या करता है? सूर्य के प्रकाश से जो भी किरणें आती है, इसे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर एक जगह जमा किया जाता है। और यहाँ पे कुकर लगा रहता है, जिस वजह से वह जो है वहाँ पे एक जगह पॉइंट पे वह हीट को जमा करता है। और इस वजह से जो है सोलर कुकर में खाना पकाया जाता है, वह गर्म किया जाता है। सोलर कुकर में जो है किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। देख लिया आप लोग। फिर इसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 82। ऑयल गैस एक मिश्रण होता है। ऑयल गैस किस चीज का मिश्रण होता है? वह जो होता है
संतृप्त हाइड्रोजन का होता है। मतलब संतृप्त हाइड्रोजन का मतलब होता है कार्बन कार्बन यदि सिंगल बॉन्ड हो, देख रहे कार्बन कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड है और कार्बन कार्बन के बीच में यदि दो बॉन्ड होता है तो यह अलग होता है। सो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं? इसे जो है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं। और ऑयल गैस के मिश्रण में जो होता है, जो कि क्या होता है, तो सिंगल बॉन्ड होता है। और घी में यदि पूछ दिया जाए घी में किस तरह का मिश्रण होता है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। असंतृप्त मतलब होता है कार्बन कार्बन 2 बॉन्ड या कार्बन कार्बन 3 बॉन्ड, तो यह जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। कार्बन कार्बन 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, और यह किस में होता है? तो यह घी में होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? यह कौन सी अवधि को कहा जाता है? 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक को जो है नरमपंथी काल कहा जाता है। फिर 1905 के बाद जो है 1915 तक का लगभग जो है उसके बाद वाला काल जो होता है वह गर्मपंथी काल कहा जाता है। जो कि नरमपंथी काल में कौन कौन से ऐसे राजनेता थे, तो उनका क्या नाम था? दादा भाई क्रांतिकारी जो थे, दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब जो है नरमपंथी नेता थे। फिर 83 के बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 86, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? यह कब शुरू होता है? यह जो है अप्रैल 2005 ईस्वी में यह शुरू होता है। इसका मकसद यह होता है जो कि ग्रामीण लेवल पे जो है स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा करना, वहाँ पे सारी जो है स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना, यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का यह मकसद होता है। और यह कब शुरू होता है? तो अप्रैल 2005 ईस्वी में यह शुरू होता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 87 है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह कहाँ पे है? तो यह जो है नई दिल्ली में है। यह कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। इसका ऑप्शन में आंसर नहीं दिया गया है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 89, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2006 तक लोकसभा के सीटों को पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो वह कौन सा था संविधान संशोधन? 84वां संविधान संशोधन, और यह कब हुआ था? 2001 ईस्वी में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 90 है, कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है? वह प्रोटीन कौन सा है? तो ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है यह साधारण प्रोटीन है। देखिए फॉस्फोप्रोटीन मतलब फॉस्फोरस प्लस प्रोटीन, ये दो मिल के बना प्रोटीन जो किसी के साथ मिल के बना हुआ है, इस वजह से यह साधारण प्रोटीन का एग्जाम्पल नहीं है। फिर उसी तरीके से क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोजन प्रोटीन के साथ मिला है। न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लियस प्रोटीन के साथ मिला है, तो न्यूक्लियोइड के साथ मिलकर बना हुआ है। लेकिन ग्लोबुलिन जो है यह एक सिंपल प्रोटीन, यह एक साधारण प्रोटीन का एग्जाम्पल है। फिर क्वेश्चन नंबर 91 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? तो यह जो होता है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में यह जालियांवाला कांड जो है यह घटता है। उसमें क्या होता है, जो कि जनरल डायर जो होते हैं वही जो होते हैं क्या करते हैं, जो कि सारे निहत्थे लोगों पे जो है बैसाखी के समय जो है सब पे गोली चलवा देते हैं। फिर 91 के बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 92, डैश मृदा को रेगुर भी कहा जाता है? तो काली मृदा को जो है रेगुर भी कहा जाता है, जो कि काली मिट्टी जो होती है उसमें कपास की जो होती है सबसे अधिक होती है। काली मिट्टी लगभग जो आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाया जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 93, अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश पादुकोण, जो एक्ट्रेस जो है दीपिका पादुकोण, उसके पिताजी जो है उनका क्या नाम है? प्रकाश पादुकोण। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 93 के बाद क्वेश्चन नंबर 95, कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है? नवरत्न कंपनी में से कौन सी कंपनी शामिल है? इसमें से MTNL कंपनी जो है नवरत्न कंपनी में से शामिल है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा दे रहा हूँ। टोटल जो है 14 कंपनी जो है जो रिसेंट लिस्टेड हुई है, यह जो है नवरत्न कंपनी है। यह देख सकते हैं नाम यहाँ पे 12 है, 2 और है नाम, ग्रामीण विद्युत निगम लिमिटेड और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, जिस तरह से एंथ्रोपोलॉजी संबंधित है व्यक्ति से, उसी तरह ऑर्निथोलॉजी संबंधित है। तो वह किस चीज़ से संबंधित है? वह जो पक्षी से संबंधित है, जो कि ऑर्निथोलॉजी पक्षी की स्टडी को क्या बोलते हैं? यदि हम लोग पक्षी के बारे में पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। और यदि हम लोग एंथ्रोपोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, जो कि मानव के विकास के बारे में कैसे पढ़ते हैं, मानव जानवर से कैसे
जो पहले बोलते थे जो कि चिंपांजी होते थे, जब बाइपोड मतलब 4 पैरों पे चलते थे, वो धीरे धीरे कैसे इवॉल्व होते हैं, कैसे मतलब विकसित करते हैं, तो हम लोग एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है? तो वह जो है CNR राव जो है भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कहलाते हैं, और इसलिए इन्हें जो है 2014 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। फिर इसके बाद अपना आता है क्वेश्चन नंबर 99, किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका कब शुरू किया गया था? तो 1990 ईस्वी में। इसका यह मकसद था जो कि इंसान के अंदर में जितने भी जीन होते हैं वह सबको आर्टिफिशियली जो है, जो कि लैब में जो है इसे बनाने का यह मकसद था मानव जीनोम प्रोजेक्ट का। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 101, हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखी गई है? तो राग दरबारी किसके द्वारा लिखी गई है? तो श्रीलाल शुक्ल के द्वारा जो है यह लिखी गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 104 आता है, गन मेटल सम्मिश्रण है, तो गन मेटल किस चीज का सम्मिश्रण है? तो तांबा, टीन और जिंक का। कॉपर, तांबा को बोलते हैं कॉपर, जो कि एटॉमिक साइन क्या होता है? Cu होता है, और टीन का Sn, जिंक का Zn। आप लोग ये भी एटॉमिक साइन को याद रखिएगा, हो सकता है सीधे Cu प्लस Sn प्लस Zn लिख दिया जाए तो पहचानना आसान रहेगा। तो गन मेटल किस चीज से बनकर बना हुआ होता है? तो होता है कॉपर, टीन और जिंक। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 105, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? तो यह जो है 1930 ईस्वी में जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 108 है, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो यह जो 1930 ईस्वी में किया गया था, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो होता है यह कब होता है? 1930 ईस्वी में, जिसको बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसमें यह किया गया था जो कि अंग्रेजों द्वारा जो वस्त्र आता था उसे ना पहनना, वो जो भी ये सब चीजें था इसे रोकना। तो उसमें क्या था, एक और ये चीज चला था जो कि चौकीदारी टैक्स नहीं देना भी यह बिहार में शुरू हुआ था, और यह कब होता है? तो 1930 ईस्वी में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन यह भी कब होता है? तो 1930 ईस्वी में होता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 110, भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो उस राज्य का क्या नाम है? उसका नाम है राजस्थान। फिर क्वेश्चन नंबर 111 है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? यह जो है पटना में होती है यह घटना, और कब होती है? तो यह जो है 11 अगस्त 1942 ईस्वी को होती है। इसमें कुछ छात्र भी मारे जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 112 है, टीटिका झील कहाँ अवस्थित है? तो टीटिका झील जो है यह कहाँ पे है? तो यह जो है बोलिविया एवं पेरू में जो है यह टीटिका झील अवस्थित है। फिर इसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक सक्रिय तत्व है? तो सबसे अधिक सक्रिय तत्व कौन सा होता है? तो वह होता है पोटेशियम है। देखिए पोटेशियम जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 19 होता है, और एटॉमिक साइन क्या होता है? तो K होता है। सोडियम का क्या होता है? Na होता है, और हाइड्रोजन का H होता है। सोडियम कितना होता है? 11 होता है। तांबा किसे बोलते हैं? कॉपर को। और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो 29 होता है। तो सबसे अधिक सक्रिय तत्व कौन सा है? तो वह जो है पोटेशियम है। फिर इसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 115, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो यह किसमें है? आर्टिकल 243 के में जो है यह राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में दिया गया है। देखिए 243 जो है निर्वाचन आयोग के बारे में दिया गया है। यदि आपसे राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पूछ दिया जाए तो वह जो है आर्टिकल अनुच्छेद 243 के है। फिर इसके बाद अपना आता है क्वेश्चन नंबर 116, यह जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको नहीं पढ़ने की जरूरत है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 117, द कोलिशियन ईयर्स किसके द्वारा लिखा गया? यह बुक किसके द्वारा लिखा गया था? यह जो है प्रणब मुखर्जी के द्वारा, जो इससे पहले राष्ट्रपति थे, अब उनका देहांत हो गया और इनको जो है भारत रत्न भी मिला हुआ है। इनको जो है भारत रत्न भी मिला हुआ है। आपको मैं एक रिसेंट न्यूज़ बताता हूँ, जो कि लाल कृष्ण आडवाणी जो है, जो पहले अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में उप प्रधानमंत्री थे, उन्हें जो है भारत रत्न देने का घोषणा किया गया है। साथ साथ में वह जो है कर्पूरी ठाकुर जो है, जननायक कर्पूरी ठाकुर, उनको भी जो है भारत रत्न देने की घोषणा किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 121 है, टॉर्च में किस सेल का प्रयोग होता है? तो टॉर्च में किस सेल का प्रयोग करते हैं? शुष्क सेल का प्रयोग करते हैं। टॉर्च में जो बैटरी जो यूज करते हैं उसमें कौन सा बैटरी यूज करते हैं? तो शुष्क सेल यूज करते हैं।
फिर इसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 122। 122 ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। फिर 123 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरे अध्यक्ष का क्या नाम था? तो दादा भाई नौरोजी जी थे, यह राष्ट्र कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। पहले कौन थे? उनका नाम था एओ ह्यूम्स, सॉरी डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे, पहले जो थे उनका नाम क्या नाम था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यह जो थे पहले अध्यक्ष थे। फिर आता है 125, साइट्रस तेल निकाला जाता है। तो साइट्रस तेल किस चीज से निकाला जाता है? तो पाइन से निकाला जाता है। फिर 127 क्वेश्चन है, सॉफ्ट ग्लास किसे कहते हैं? सॉफ्ट ग्लास जो है, यह जो है सोडा ग्लास को जो है सॉफ्ट ग्लास कहा जाता है। इसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 127 के बाद 129, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? एजेंडा 21 जो है, यह जो है रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था, जो कि अर्थ समिट था, जो कि क्या बोलते हैं, अर्थ पे जो है पर्यावरण को बढ़ावा देना है, उसमें जो है प्रदूषण को कम करना, यह जो एजेंडा 21 का मकसद था। और यह किस चीज़ से संबंधित है? रियो डी जेनेरी कहाँ पे है? तो यह सम्मेलन 1992 में हुआ था। फिर 129 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 134, पुरुष एकल फ्रेंच, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको नहीं पढ़ने की जरूरत है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 135, बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? यह कहाँ पे है मंदागिरी मंदिर? तो यह जो है आपको बांका में जो है यह मंदागिरी मंदिर अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 135 के बाद क्वेश्चन नंबर 137, यह भी जो है कौन सा व्यावसायिक संगठन नहीं है? इसमें से पूछ रहा है कौन सा जो है व्यावसायिक संगठन नहीं है। तो यह जो है इसका आंसर क्या होगा? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यह एक व्यावसायिक संगठन नहीं है। भारतीय मेडिकल एसोसिएशन, यह एक व्यावसायिक संगठन है जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, जो कि देखिए मेडिकल वाले ग्रुप का जो है भारतीय मेडिकल एसोसिएशन, यह सब मिलकर एक जो एसोसिएशन बनाते हैं, यह एक व्यावसायिक संगठन है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यह एक व्यावसायिक संगठन नहीं है। यह एक इकोनॉमी का आपका क्वेश्चन था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 138, हडसन जल संधि जोड़ती है। तो हडसन जल संधि जो है हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। फिर क्वेश्चन नंबर 139 है, यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। देख सकते हैं टोटल मिला के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का पूछा जाता है बिहार एसएससी के इंटर लेवल के एग्जाम में। फिर 141 है, श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत जीवन अवधि है। WBC जो होता है, जो व्हाइट ब्लड सेल जिसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका, इसका औसत आयु कितना है? तो वह लगभग जो है 5 से 7 दिन होता है। यदि आपसे RBC का पूछ लिया जाए तो यह जो है 120 दिन होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 148, ये सब मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है। अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है। तो अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज किस चीज से बना हुआ होता है? वह जो है तांबा, टीन और सीसा का मिश्रण से बना होता है। देखते हैं घर में जो है जो कि फ्यूज यूज करते हैं इस तरीके से, तो इसके बीच में तार यूज किया जाता होगा, देखते होंगे। तो तार जो होता है वह उसमें वह तार किस चीज का मिश्रण का बना होता है? तो कॉपर, तांबा, टीन और सीसा। इसका एटॉमिक साइन भी याद कर लीजिएगा। तांबा क्या है? कॉपर Cu, टीन Sn और सीसा को Pb बोलते हैं। तो कॉपर, यहीं पर लिख दे रहा हूँ, कॉपर प्लस Sn प्लस Pb बना होता है। इसमें जो ये तीनों का जो ये मिला के जो तार यूज किया जाता है उसका गलनांक बहुत कम होता है। इस वजह से ज़्यादा वोल्टेज आने के बाद वह तुरंत टूट जाता है और हमारे घर के जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज करते हैं, बल्ब हो गया, पंखा हो गया, टीवी हो गया, उसे खराब होने से बचाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 149 है, सूरीनाम की राजधानी है। तो सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? वह जो है परामारीबो जो है सूरीनाम की राजधानी है। मतलब राजधानी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सब बार आया हुआ है। मैंने जितना जो पूरा अभी तक करवाया है क्वेश्चन आपको, उसमें एक क्वेश्चन हर साल एक पूछा गया है। 150 क्वेश्चन नंबर 150 है, यक्षगन लोक नृत्य संबंधित है। यह जो कर्नाटक से जो है यक्षगन लोक नृत्य संबंधित है। यदि आपसे महाराष्ट्र का लोक नृत्य पूछ दिया जाए तो उसका क्या नाम है? तमाशा। तमिलनाडु का कारगम और केरल का कथकली है। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और थैंक यू सो मच।